कस्टमर ने किया मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट। और मैं ये स्टोरी इसलिए शेयर करने वाली थी कि सब लोग जो देखते हैं, जो किसी से भी ऑर्डर करते हैं, उन्हें आइंदा के लिए नसीहत हो, और जो ऑर्डर लेते हैं या जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए भी ये एक सबक है कि आइंदा उन्हें कैसे एहतियात करनी है। तो खैर मेरी एक रेगुलर कस्टमर जो मुझसे पहले से ऑर्डर करती हैं, उन्होंने मुझे एक जेंडर व्हील बॉक्स ऑर्डर किया, जो कि बहुत बड़ा पिंटरेस्ट से पिक्चर थी, बहुत बड़ा बॉक्स था ऑलमोस्ट, मतलब जैसे कि फ्रिज का ऊपर वाला कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, फुल फ्रिज का हाफ बॉक्स था वो, काफ़ी बड़ा बॉक्स, उसमें काफ़ी सारे बैलून्स और काफ़ी सारी चीज़ें थी, और मतलब फुली डेकोरेटेड बॉक्स था। और वो उन्होंने कहा कि हमें रेडी करवाना है ना, मैंने कहा, और हमें अगले दिन चाहिए। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने उन्हें सारी एस्टिमेट लगा के बताया, मैंने कहा ये 9K में, ऑलमोस्ट 9K में बनेगा जाके, तो ना आप देख लें, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं इस पे एफर्ट करूँगी और ये बन जाएगा, बहुत प्यारा भी बन जाएगा। उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, आप ना मुझे नंबर सेंड कर दें, मैं आपको पेमेंट सेंड कर देती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप मुझे हाफ पेमेंट सेंड कर दें और बाकी बाद में सेंड कर दीजिएगा जब आप पिक करने आएंगे। उन्होंने कहा हमें ना कल शाम में चाहिए। अब जब पेमेंट की सारी बात हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो मैंने अब उस पर वर्क करना शुरू कर दिया कि ये कैसे बनेगा, इसमें कार्डबोर्ड यूज़ होगा, क्या चीज़ यूज़ होगी, कैसे बनेगा, मतलब उस पर सारा वर्क करना शुरू कर दिया। हर बंदा ऐसे करता है। तो खैर जब मुझे कहती हैं कि मैं ना, मेरे हस्बैंड अभी बिजी हैं, थोड़ी देर तक मैं आपको पेमेंट सेंड करती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। अब उस टाइम मगरिब का टाइम हो रहा था, मैंने सोचा कल सुबह शॉप्स में लेट ओपन होती हैं, तो मैं क्यों ना भाग के जाऊँ मार्केट और जल्दी से ना सारा सामान ले आऊँ, ताकि मैं सुबह मॉर्निंग में इस पर वर्क कर सकूँ। 5 बजे तो होने चाहिए, और जाहिर सी बात है घर भी है, वीकेंड भी था, सैटरडे की बात है। तो मैंने ना गई मार्केट, मैंने जगह जगह से चीज़ें परचेज़ की, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जगह जगह से मिलती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक जगह से एक चीज़ ले ली जाए, हर चीज़ को देखभाल के लेना पड़ता है। तो खैर मैं सारी चीज़ें लेके वापस आ गई। अब दिल में मेरे ना थोड़ा सा, मुझे ना सिक्स सेंस कह रही थी कि कोई मसला ना हो जाए, वो ना मैं चीज़ें परचेज़ करके आ गई हूँ, वो पे ना करें और ये वापस भी नहीं होंगी। तो मैंने आके उन्हें मैसेज ड्रॉप किया कि आप ना काइंडली मुझे हाफ पेमेंट सेंड कर दें ताकि मैं इस पर वर्क कर सकूँ ना। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, मतलब मैंने कॉल्स की, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। फिर मैं ना, मतलब मैं सो गई, मैंने कहा देखी जाएगी, अब जो होगा, जो होना है वो तो हो चुका है, क्योंकि मैं तो परचेज़ कर चुकी हूँ। तो 11:30 बजे कॉल्स पे कॉल ना, एक तो ये कस्टमर की इतनी बुरी आदत है, मैं कहती हूँ मतलब किसी भी बंदे को कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि वेट टाइम पे किसी के घर जाना, या इस तरह वेट टाइम पे कॉल करना। ये तो सुन्नत रसूल भी है कि किसी को बता के उसके घर जाएँ। इसी तरह हमें बता के किसी को कॉल करनी चाहिए कि हम आपको कॉल करना चाहते हैं, कर लें या नहीं कर लें। ऐसे मतलब कस्टमर्स हैं ना, वो समझते हैं ये तो पब्लिक मतलब अब प्रॉपर्टी है, नंबर और बंदा हम इसे जैसे मर्जी रात के 2 बजे कॉल करें, दिन के 4 बजे कॉल करें, कोई मसला नहीं है। तो ये बहुत ही गलत हरकत होती है, कस्टमर्स को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो खैर उन्होंने कॉल की, मैंने कॉल तो ना अटेंड की, मैं कॉल नहीं अटेंड करती किसी भी कस्टमर की। तो मैसेज किया कि मैंने तो अभी आपका मैसेज रीड किया है, वो आपने 9K कहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो 900 समझी थी। मुझे ना इतना दुख हुआ ना, मैंने कहा ये देखें, इनके काम चेक करें, अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून, और मैं भी इस ग्रुप में मेरा मैसेज, वो ये मेरी वीडियो देख भी रही हूँ। तो ना मैंने कहा कि पढ़ी लिखी खातून को ये नहीं पता कि 900 का तो केक नहीं आता, 900 का इतना जंबू साइज़ बॉक्स आना था, मतलब उसे, और फिर कस्टमाइज़ करना था। मैंने कहा आपको नहीं पता था कि कस्टमाइज़ चीज़ 900 की आती है? तो आपने मतलब बस उन्होंने जानबूझ के इस तरह का टोन किया कि जो है ना, मुझे पता ही नहीं चला था ना। खैर मेरी आदत ये है कि मैं जब भी इस तरह का मामला होता है ना, मैं हर्ट ज़रूर हुई। और मैं कस्टमर से भी कहूँगी कभी भी जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको अपनी लिमिटेशन के मुताबिक अफोर्ड करना चाहिए चीज़ों का, अगले बंदे को एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमें फलां चीज़ चाहिए, इतने की चाहिए। तो खैर फिर भी मैं, ये होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा भी इस तरह कस्टमर की तरफ से हर्ट हूँ, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ अल्लाह भी तुम्हारी बहुत सारी बातों पे हमें माफ़ कर देता है। तो लेकिन ऑब्वियसली हर्ट होना एक अलग बात है और माफ़ करना एक अलग बात है। कस्टमर को इस चीज़ का खास ध्यान चाहिए, रखना चाहिए, और जो भी स्मॉल बिजनेस आना है उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए